अरे भाई साहब, सिविल खराब होगा ना, मर तो नहीं जाएगा आदमी। सिविल जी खराब जी होगा तो मर तो नहीं जाएगा ना आदमी, लेकिन बिल्कुल रिकवरी बिल्कुल एजेंट के कारण मर रहे बिल्कुल हैं लोग। बिल्कुल आप उसके उनके सपोर्ट में बोल रहे हैं, ये बिल आपके लिए बहुत अच्छी बात है कि हाँ, एक दूसरे का बिल्कुल बोलूंगा। क्यों समाज बोल के रहा हूँ, साथ क्यों बहुत बोल रहा अच्छी हूँ मैं, ये बात भी है। मैं आपको बता दूं, क्योंकि ये अभियान जी पूरे भारत देश में चल रहा है, केवल एक राज्य में नहीं है। और चलो रिकवरी यार एजेंट क्या रौनक करते मामू हैं, जतिन क्या हाल घर है पर बहुत आ सारा रहे हैं, घर पर आकर बदतमीजी कर दे रहे हैं, मेंटल परफेक्ट काम हरासमेंट कर कर रहे दे रहे हैं, बच्चों को परेशान कर दे रहे हैं। तो भैया जी ये भैया जी ये चीजों को ये चीजों को रोकना है ना। भैया जी हाँ। टाटा कैपिटल वाले एजेंट का जो है बार बार फोन आ रहा है, घर आने की धमकी दे रहा है। अभी मुझे जस्ट 2 मिनट पहले बात हुई, मैंने उनको समझा रहा हूँ हम्म। लेकिन नहीं मान रहा, कह रहे मैं अभी घर आ रहा हूँ। तो क्या मैं उनको लाइन पे ले लूँ? ले लो, क्या दिक्कत। जी बताइए हेलो। भाई साहब, मुख्तार जी का क्या मैटर आ रहा है, मुख्तार जी का। अरे भैया हम्म। 5 तारीख डेट होती है, 26 हो गई है, हाँ। ऊपर जवाब नहीं दे पा रहे हैं। अब इतना समय देने के बाद भी पैसा नहीं हो रहा है। हाँ तो ऊपर दे बता दीजिए, उनके पास पैसा नहीं है, उसमें जवाब नहीं दे पा रहे, उसमें दे पाने वाली क्या दिक्कत है। भैया ये सुनने के लिए लोन दिया था क्या, बताइए? नहीं तो लोन लोन आपने दिया था क्या। शुरू से नहीं नहीं, शुरू से बताइए, शुरू से इन्होंने क्या बोला, पेमेंट हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा, 26 तारीख हो गई है। हाँ तो अभी बोल रहे हैं कि नहीं हो पाएगा। हैं? अभी तो बोल रहे हैं कि नहीं हो आप पाएगा। कौन हो? आप कौन हो? कर्ज मुक्त भारत अभियान से रजत सिंह हाँ भारती। हाँ। हाँ, बताइए। कर्ज मुक्त मुक्त भारत अभियान से हम भैया घर आ रहे हैं आपके, ठीक है, इन्हीं के किसके, मुख्तार जी के। मुख्तार जी आप के वहीं घर। हमसे मिल लीजिए। नहीं, आप वर्बली मुख्तार जी आपको बता रहे हैं कि उनके पास अभी मैं पेमेंट वर्बली नहीं नहीं है। सुनूंगा भैया, ठीक है। वर्बली नहीं सुनेंगे तो आप लिखित में सुनना चाहते हैं। आप लिखित में आप जो भी सुनो। ठीक है, लिखित में पहली कर बात, दीजिएगा। आपसे मैं बात क्यों करूँ, आप हो कौन? अरे भाई साहब, आपसे मुख्तार जी तो बात कर रहे हैं ना, तो मुख्तार जी को आप डराने का काम कर रहे हो, धमकाने का काम कर रहे कौन हो, डराने का है काम ना। कर रहा है? 20 दिन से आप बोल डरा रहे रहे हैं क्या? हो नहीं तो ये डराने वाला ही काम है ना, एक आपकी 20 दिन कंप्लेन से है। डरा रहे हैं क्या? ये आपकी नहीं तो फिर क्यों कंप्लेन लोन है। लिया था? लोन क्यों लिया था? पीने के लोन लिए लिया था क्या लोन? लोन आपकी कंपनी ने क्यों दिया, देखा है ना लोन। आपकी कंपनी डॉक्यूमेंट ने किसने लोन दिया लगाए? है ना। डॉक्यूमेंट देख डॉक्यूमेंट करके किसने लोन लगाए? दिया है ना। डॉक्यूमेंट किसने लगाए? अरे किसने, आपकी कंपनी ने लोन दिया है ना, कि आपने खुद अप्लाई लोन क्यों दिया किया है। लोन के लिए? अरे तो आपने आपने अप्लाई करवाया ना भाई साहब, आपकी अरे कंपनी ने लोन लोन तो दिया नहीं अरे दिया। हुआ तो मना कर देते ना। तो भाई साहब, आपकी कंपनी ने लोन दिया ना, सोच समझ के दिया मना ना कर आपकी देते ना, कंपनी ने, लोन कि कहते आपकी हुए कितना कंपनी टाइम भीख हो गया, मांग रही कितनी है। किस्तें दे दी इन्होंने? आपकी कंपनी ने लोन दिया है तो सोच समझ के दिया था ना आरबीआई के कि। गाइडलाइन के हिसाब से 6 किस्तें जानी थी, कितनी किस्तें दे दी भाई इन्होंने? साहब, आरबीआई की गाइडलाइन ये भी कहती है कि आप गाली गलौज नहीं कर सकते। आरबीआई की गाली गलौज नहीं, मुझे फेयर रिकॉर्डिंग प्रैक्टिस सुनाओ, कोड ये भी मुझे कहता है कि रिकॉर्डिंग आप सुनाओ, मैंने आप गाली यदि गलौज करी रिकवरी है। एजेंट हैं तो डीआरए का सर्टिफाइड होना चाहिए। आप डीआरए मेरे सर्टिफाइड पास हैं। भैया भैया सब आप सर्टिफाइड डीआरए है। सर्टिफाइड है टाटा ना। रोल पे हूँ। ठीक है, आप घर डीआरए पे आइए। सर्टिफाइड हूँ। आप घर आइए, मैं आ रहा हूँ। मुख्तार जी आप एक काम करिएगा, वीडियो रिकॉर्डिंग बस चालू करिएगा, ठीक है। मैं 15 ये मिनट जो में भी आ रहा हूँ। बोले, 15 मिनट में आओ चाहे 20 मिनट में और आओ। सुनो, ये और भैया सुन भैया लो भैया, एक इधर चीज, इधर इधर एक चीज इधर इधर पहले इधर बात सुन लो। इधर आईडी प्रूफ आपको लेकर आना पड़ेगा। इधर सब कुछ डीआरए लेके आएंगे, सर्टिफिकेट पहली बात लेकर आना सुनो। पड़ेगा। और अरे मेरी होम बात विजिटिंग सुनो भैया लेटर। ज्ञानी, 3 चीजें आपको लेकर आना पड़ेगा। और इसके मेरी बात बावजूद सुनो। अगर तीनों चीज में से कोई भी एक चीज यदि नहीं रही तो आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज होगी। और ये हाँ तो आरबीआई की एफआईआर मेरे खिलाफ गाइडलाइन है, कराओ। आरबीआई की, ठीक है। अरे सुनो भैया, ओ हाँ। भैया भैया हाँ सुनो बोलो। सुनो सुनो, जो भी बोल रहे हो लोन हाँ। तुम्हारे नाम है? हाँ। नहीं है ना? नहीं, लोन मेरे से किसी। बात करो अरे मत, तो भाई साहब, जो लोन कस्टमर है आपके मैं आपके उसके। घर से दिया है क्या। लोन आपके आपने मैं घर से घर दिया पहुँच, है। मैं भाई मैं मैनेजर को लेके पहुँच रहा हूँ, मैं अरे तो टेंशन ले भाई रहा हूँ। साहब, आप अपने घर से दिए हो क्या, आपके बैंक ने दिया है ना, आप मैं कर्मचारी हो ना उसके। मैं कर्मचारी हो कि मैनेजर को आपने लेके दिया है। पहुँच रहा हूँ। मैं मैनेजर को लेके पहुँच रहा अरे हूँ। भाई साहब, आप मैनेजर को लेके पहुंचो, जिसको भी लेके पहुंचो, लेकिन अभी इस बात पहुँच को रहा हूँ। समझ लो कि व्यक्ति के पास 15 पैसे से नहीं है। 20 मिनट में पहुँच रहा हूँ, हाँ आप तो भी मुझे वहीं व्यक्ति मिलो। व्यक्ति के पास पैसे नहीं है, इस बात को समझ गए आप या नहीं आप समझ वहीं पा मिलो रहे हो। मुझे। आप इस आप बात को मुझे वहीं समझ मिलो, गए ठीक या है? नहीं समझ पा रहे हो। आप मैनेजर से नहीं मेरी समझ बात पा रहे। कराओ, मैनेजर से मेरी बात कराओ हाँ? आप। तुम मैनेजर हो से बात कौन? कराओ। तुम हो कौन? मैनेजर से बात करो भाई, तुम हो कौन? आपके कस्टमर ने कंप्लेन रजिस्टर की है। हो कौन मत अरे तुम, सोचो। एफआईआर दर्ज हो आप जाएगी ना, करो। जेल चले जाओगे, समझ में आया। अरे आप करा, और आपका आप मैनेजर करवाओ भी ना एफआईआर, बताने नहीं मैंने आएगा। मना करा क्या? कराओ कराओ। मुख्तार जी, इनको आने दीजिए और वीडियो रिकॉर्ड चालू करिए बस आप। ठीक हाँ है। मुख्तार जी मैं आ रहा हूँ 15 से 20 मिनट में, ठीक है? अरे भाई साहब, आप 15 से 20 मिनट में आओ, कोई दिक्कत नहीं है। आप यदि गाली गलौज करोगे, बदतमीजी करोगे, मिसबिहेव अरे करोगे, तो वहां मुझे से मुझे वैसे ही आपको जवाब भी मिलेगा। अरे ठीक मुझे है। रिकॉर्डिंग सुनाओ ना, कहाँ गाली गलौज करी? अरे भाई साहब, आप आकर आकर आप चाट खाने तो आ नहीं रहे हैं। चाट हाँ खाने आ रहे हैं आइए क्या। सर। व्यक्ति बता रहे हैं ना आपको कि उसके पास पैसे नहीं है। हाँ अरे तो सर आप ये चाट देखिए। गुपचुप खाने आ रहे हैं क्या घर पे। अरे भैया तुम हाँ, शांति या क्या रखो, तुम करने आ रहे हो, साइलेंट घर हो। पे क्या करने आ रहे हो। अभी हम आ रहे हैं ना, तुम वहीं हाँ तो आके बात घर पे करते हैं। क्या करने आ रहे हो, आप बताओ तो सही। व्यक्ति आ आपको रहे हैं, वर्बली बता आ रहा रहे है हैं, कि घर उसकी ही आ रहे हैं, कंडीशन घर ही नहीं आ है। रहे हैं। हाँ तो घर ही आ आइए, रहे हैं। बिल्कुल आइए, बेशक आइए, चाय पानी पी हेलो। कर जाइए। और बदतमीजी करके जाओगे तो उसी वैसे ही आपको रिजल्ट भी मिलेगा भाई साहब। ठीक हेलो। है। हाँ जी भैया मैं उसका सर बोल रहा हूँ, सीनियर, बताइए क्या कह रहे हैं? हाँ भाई साहब, आप उनके सीनियर बोल रहे हैं, आप किस पोस्ट को होल्ड करते हैं।
जी जी भाई साहब बताइए। हाँ, आप किस पोस्ट को होल्ड करते हैं? मैं कलेक्शन मैनेजर हूँ। कलेक्शन बताइए। मैनेजर हैं। आपका जो कस्टमर है, कस्टमर बोल रहा है कि उसके पास पेमेंट अभी नहीं है, तो ठीक है। क्या उसके बावजूद आप घर जाएंगे? आप पहली बात ये बताइए, आप कौन बोल रहे हैं? मैं कर्ज मुक्त भारत अभियान से बात कर रहा हूँ, रजत सिंह भारती। कहाँ से? कर्ज मुक्त भारत अभियान से रजत सिंह भारती। जी। हाँ। हाँ आगे बताइए बॉस। हाँ, मैं बोल रहा हूँ कि आपका जो कस्टमर है, कस्टमर के पास पेमेंट नहीं है, वो आपको वर्बली बता रहा है। अब ठीक उसके है। बाद क्या प्रक्रिया होती है? आप घर पर जाएंगे, जब वो वर्बली बता रहा है कि पेमेंट उसके पास नहीं है, तो उसके बावजूद आप घर पे जाएंगे? अब आप एक बात बताइए बॉस, आपकी हाँ। बात मैं सुनिए, ठीक है। हाँ। आपकी बात होगी ना, क्लियर खत्म होगी हाँ। ना। हाँ। 5 तारीख ड्यू डेट है, ठीक है भैया। हाँ। आज कितनी तारीख है भाई साहब? आज 26 तारीख है। 26 तारीख हाँ। है। इन बंदा कब से कॉल कर रहा है भैया? जब से भी कॉल कर रहा, मान लो 5 तारीख से कॉल कर रहा है, ठीक है। हाँ। हम्म। तो भैया इनका फर्ज क्या है कि आपके पास व्यवस्था नहीं है, आपके पास 5 तारीख से आज 21 दिन एक्स्ट्रा हो गए हैं, हाँ। तो सामने वाले से जो पैसा लिया है उसका इंतजाम करके दे। हाँ, बस तो बात खत्म। ये जो 21 दिन हुए हैं, ये 21 दिन में एक एक दिन का कंपनी पेनल्टी काटेगी नहीं काटेगी? भाई बिल्कुल पेनल्टी लगेगी, काटेगी ना। देखिए। तो ये जो 21 मुझ- दिन है, ये 21 दिन के बाद 42 दिन भी हो जाएगा तो भी पेनल्टी काटे अरे जाएगा। आप मुझको ये बहुत समझ में आ आप रहा है नहीं आ रहा है? भैया बिल्कुल मेरे समझ में आ हाँ, तो रहा है। आपके समझ में आप आ रहा है। मैं ये आप कस्टमर को बताए हो कि 5 तारीख से 26 तारीख हो गया तो पेनल्टी लगेगी? पेनल्टी पेनल्टी मैं कह रहा हूँ, पेनल्टी आप ना दिए आप जो ये मैं बताए हो नहीं बताए हो? पहले ये बताओ, कस्टमर को नहीं पूरी बात बता रहे नहीं हो? बताया, नहीं नहीं बता रहे हो बताया तो सर, ऐसा नहीं क्यों कर रहे बताया हो? है ऐसा क्यों सर, कर रहे हो? नहीं बताया है। विलफुली आप क्यों कस्टमर को मिसलीड कर रहे हो? सर मुझे बिल्कुल नहीं बताया कि 21 दिन हो गए हैं, इसकी पेनल्टी लगेगी। हाँ। और जो है मैंने इनको बताया कि मेरा बिजनेस काम बिल्कुल बंद है, मैं खुद बेकार बैठा हूँ 1.5 महीने से। हाँ। पैसे कहाँ से इंतजाम अभी हो नहीं रहा है, मुख्तार थोड़ा जी, सा आप टाइम केवल एक दीजिए। काम करिएगा, जब भी फोन आए सबसे पहले जी तो वर्बली आप बता दो कि आपकी कंडीशन नहीं है, ठीक है। जी उसके मैंने बाद बताया हाँ, बताया। वर्बली आप बता दिए, अब एक बार लिख करके भी कंपनी को भेज देना। और इसमें से जी जो भी व्यक्ति आए, कलेक्शन मैनेजर आए, चाहे कलेक्शन करने हाँ। वाला आए, चाहे फर्जी रिकवरी जी एजेंट बनकर आए, चाहे पुलिस वाला बन के आए, जी चाहे वकील बन के आए, उसकी वीडियो जी केवल रिकॉर्ड कर लेना आप। और उसके जी बाद आप मेरे को फोन कर देना एक बार, ठीक है। जी सर। इनको घर पे सर मैं आने दो, बता इनको बोलो कि घर पे आ जाओ सर और घर पे चाय मैं पानी बता रहा पिलाओ हूँ अभी इनको। मेरी, नहीं, मैं सर बता रहा हूँ मेरी कोई बात कंडीशन नहीं, इस टाइम थोड़ी ठीक नहीं, कोई बिजनेस बात नहीं, मेरा छोड़ दो वो काम बात, बंद है। छोड़ दो वो बात, छोड़ दो जी पैसे की बात, छोड़ दो। ये लोग कलेक्शन करने जी के लिए आएंगे, कलेक्शन करना इनका अधिकार है, ठीक है। जी आपके पास पैसे जी नहीं है, आपका भी अधिकार है, आप बोल सकते हो कि आपके पास पैसे नहीं है। कंपनी रिस्क जी उठाती है मैं अनसिक्योर्ड बोल रहा लोन हूँ। में। लाइन पर है नहीं है अभी? हेलो। जी है सर, बिल्कुल मैं सुन है रहा ना? लाइन हूँ। पे है, लाइन पे, हाँ। जी लाइन पे तो जो है। हाँ अनसिक्योर्ड लोन होता है, उसमें कंपनी रिस्क उठाती है, और रिस्क उठाने का मतलब ही ये होता है कि कंपनी को या तो प्रॉफिट होगा या तो नुकसान होगा। तो ऐसा नहीं है कि कंपनी हिमालय पर्वत से आई है या दूसरे ग्रह से आई है कि उसको प्रॉफिट ही प्रॉफिट होता रहेगा जीवन भर। कंपनियों को नुकसान भी होता है, ठीक है। तो व्यक्ति सर का जैसा सर व्यापार एक बात में कहना प्रॉफिट और चाहूंगा नुकसान सर, होता है, हेलो। वैसे ही कंपनियों को भी सर नफा और नुकसान होता है, सर ठीक एक है। बात कहना चाहता हूँ, हेलो। हाँ। हाँ, बोलिए। सर आप जो इतना आप बहुत अच्छी पोस्ट पे हैं, मान हाँ। लीजिए, बहुत आपको जानकारी है, ऊपर वाले हाँ। ने आपको बहुत ज्ञान दिया है, अच्छी हाँ। बात है। हाँ। आपको सारी चीजों की नॉलेज है। हाँ। मगर आपको ये भी तो बताना चाहिए बंदे को कि पैसा दिया उसको पैसा पे करना है, ठीक है। बिल्कुल, और पैसा दिए जैसे तो आप पैसा पे करना है, जैसे लोन के लेकिन चक्कर में व्यक्ति अपना की सिविल ना कंडीशन कराए, नहीं है। मेरी बात पहले सुन। सुनिए। हाँ, चलो ठीक है, बताओ। ठीक है बताओ। हाँ। कि उनको पैसा पे करना चाहिए, क्योंकि आपका सिविल जरा से लोन के चक्कर में आपका सिविल खराब हो रहा है, ये भी तो हाँ। उनका अधिकार अरे है, भाई ठीक साहब, है। कि सिविल आपके खराब होगा ना, मर हमारे तो नहीं आपके जाएगा सपोर्ट आदमी। में। सिविल जी खराब जी होगा तो मर तो नहीं जाएगा ना आदमी। लेकिन बिल्कुल रिकवरी बिल्कुल एजेंट के कारण मर रहे बिल्कुल हैं लोग। बिल्कुल आप उसके उनके सपोर्ट में बोल रहे हैं, ये आपके लिए बिल्कुल। बहुत अच्छी बात है कि हाँ, एक बंदे का बिल्कुल बोलूंगा। विचार क्यों समाज बोल के रहा हूँ, साथ क्यों बहुत बोल रहा अच्छी हूँ मैं, ये बात भी है। मैं आपको बता दूं, क्योंकि ये अभियान जी पूरे भारत देश में चल रहा है, केवल एक राज्य में नहीं है। और चल रिकवरी यार, एजेंट क्या रौनक करते मामू हैं? जतीन क्या हाल घर है मेरे पर आ साथ, रहे हैं, घर पर आकर बदतमीजी कर दे रहे हैं, मेंटल परसों काम हरासमेंट कर करते दे हैं। रहे हैं, बच्चों को परेशान कर दे रहे हैं। तो भैया जी ये भैया जी ये भैया चीजों को ये चीजों को रोकना है ना। भैया जी हाँ। इनसे ये पूछ लीजिए कौन लड़का इनके पास 26 तारीख तक में कौन लड़का इनके पास घर पे गया है, ये पूछ लीजिए। नहीं भाई साहब, उनके पास तो पैसे हैं ही नहीं, वो बता रहे हैं ना हाँ आपको। थोड़ा पेट में लोन कर। बता रहे हैं नहीं बता रहे हैं? आपको ये बताओ। वही मैं पूछ रहा हूँ, मैंने हाँ। कहा है कि कम से कम इंसान को व्यवस्था करके पेमेंट कराना बिल्कुल चाहिए, क्योंकि बिल्कुल, मैं आपकी भी बात कहीं सही नौकरी है। कर रहा हूँ बहुत, ये भी समझिए आप बिल जब पैसा दे रहे मैं हैं, भी मैं आप भी हर चीज की कंडीशन की बात रख रहे हैं, तो हाँ, आपको ये भी सोचना चाहिए सामने वाला भी कहीं काम कर रहा है, उसका काम निकालना है आपको। बिल्कुल मैं ये समझ बात गया। होगी बहुत। काम
काम आप कर ये रहे बात हो। नहीं होती है कि बहुत मेरे पास पैसा नहीं है, अभी हाँ मेरे पास इंतजाम नहीं है, आपको टाइम पीरियड ना दिया गया हो उसमें बात करिए। आप भाई कहीं साहब, बात आपको करना चाहते हो टाइम दोनों पीरियड दिया पक्ष की गया बात है, कर मैं सकते समझ हो। गया आपकी बात, लेकिन बात टाइम आप पीरियड जब चला जी जाता जी है तो कंपनी इंटरेस्ट और पेनल्टी भी तो काटती है ना। ऐसा तो नहीं है कि बहुत कंपनी ने आपने मदद कर दी। बताइए अच्छा, देखो आपको क्या ये बनता पता है, चल रहा है कि मेरी कंपनी बात ने मदद सुनिए नहीं करी है, कंपनी ने व्यापार किया है। मेरे हाँ, भाई आप भी एक फैमिली से जुड़े होंगे, आपका भी परिवार होगा, ठीक है। बिल्कुल फैमिली में जुड़ा हूँ, लेकिन आपका मैं भी एक बात जानता दूसरा भी हूँ, मेरे परिवार है, देश ठीक है। का कोई भी नागरिक मरना नहीं चाहिए। मेरे देश का कोई भी नागरिक हरासमेंट किसी को नहीं किया जाना चाहिए। और बिल्कुल बहुत किसी, हरासमेंट हाँ, कौन कर रहा है इनको। नहीं, ये हरासमेंट मैं ही तो हो रहा है आपसे ना। बात थोड़ी देर आपसे हाँ, मैंने बात की, आपको लगा मैं हरासमेंट कर रहा हूँ। आप बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपका जो कलेक्शन बहुत करने जो आप आ रहा था, देखिए मैं एक बच्ची की उसके बात टोन को कहता हूँ बड़े भैया, आप भैया भैया आप नहीं, आप अपनी बात बोल दिए। मैं समझ गया आपकी बात कि आप हरासमेंट नहीं कर रहे हो, लेकिन आपका जो जूनियर है, ये आपको पता चल पा रहा है कि आपका सर जूनियर सर कैसे सर बात सर करता है। सर 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 हाँ, एक मिनट, मेरी बात छोटी सी है, हाँ, सुनिए। हाँ, आपका भी एक परिवार है, आप भी एक परिवार से हैं, ठीक है बहुत। हाँ, बिल्कुल, आपके साथ भी जिम्मेदारी है और बिल्कुल, मुख्तार के साथ भी जिम्मेदारी है, ठीक है, बात बिल्कुल है। समझिएगा। जो बंदा काम कर रहा है उसका भी एक घर परिवार है, उसकी बिल्कुल है, रोजी रोटी इसी से चल रही है, ठीक है। बिल्कुल, जब उसका काम नहीं होगा तो उसको सैलरी क्या मिलेगी बॉस। सही बात बोल रहे हैं आप। आप भी पढ़े लिखे हैं, ऊपर हाँ, वाले ने आपको बहुत ज्ञान है और हुँ, अच्छी बात है, एक तो सपोर्टर है, बहुत बढ़िया बात। हुँ, मगर आपको क्यों मालूम होना चाहिए भैया, बिल्कुल मैं समझ रहा हूँ। किसी की आपका किसी देखो, हेलो भैया, किसी की कैसे रोजी रोटी चल रही, किसी की किस तरह से चल रही, ये आपको मालूम होगा अच्छे से। हाँ, और ये आप अपने आप ही जाके ये मर जाए, ये नहीं, नहीं, नागरिक होकर देश से ये जाके अपनी सुसाइड कर ले, हाँ, ये अपने आप से आत्महत्या कर ले, अब ये मैं अपने घर का चूल्हा बंद करवा दे, ये बिल्कुल, अपने घर बिल्कुल, परिवार को ना करे, ये हाँ, अपने घर परिवार का खर्चा ना करे, हाँ। अभी है आप बोल दिए, भैया। अब मेरी बात केवल सुनो आप, केवल सुन लो कि आप भैया जो काम कर रहे हो ना, मैं समझता हूँ, क्योंकि आप भी मेरे देश के ही नागरिक हो, है ना? आप भी जी अपना जी भैया, रोज़ी-रोटी कमाने के लिए जी निकले जी हो, भैया, जी इसीलिए काम कर रहे हो, ठीक है? जी जी लेकिन क्या हो रहा है, कोई भी एक ऐसा रिकवरी एजेंट नहीं है, जो आत्महत्या कर लिया हो। कोई व्यक्ति ने उसको परेशान किया हो, कोई लोन लेकर के किसी रिकवरी एजेंट को परेशान किया गया हो और रिकवरी एजेंट आत्महत्या कर लिया हो या रिकवरी एजेंट सड़क पर आ गया हो। कोई भी ऐसा भारत देश में एक भी रिकवरी एजेंट नहीं है। लेकिन ऐसा चलिए भारत देश भैया में सुनो, हम लाखों एक लोग, बात पहले आगे सुन लो, पहले कहेंगे। पूरी बात सुन लो। जी भारत जी देश में ऐसे लाखों लोग हैं और करोड़ों लोग हैं ऐसे, जो लोग रिकवरी एजेंट की बदतमीजियों से परेशान हैं। रिकवरी एजेंट के बात करने से बहुत सारे लोग को हार्ट अटैक हुआ है, इसकी रिपोर्ट है। रिकवरी एजेंट से बात करने की वजह से बहुत सारे लोग आत्महत्या कर लिए हैं। रिकवरी एजेंट के घर आने की वजह से बहुत सारे बच्चे जो हैं वो अनाथ हो गए हैं। वो तुरंत के तुरंत सुसाइड कर रहे हैं। बहुत सारे महिलाओं को इतना प्रताड़ित किया गया है कि वो महिलाएं अपना घर छोड़कर चली गई हैं। बहुत सारे लोगों को इतना अच्छी बात है प्रताड़ित ना किया ये। गया है कि इतना प्रताड़ित किया गया है कि वो अपने भारत देश को छोड़कर दूसरे विदेशों में चले गए हैं। और विदेशों से मेरे को फ़ोन आता है कि साहब हमको बचा लो, लोन रिकवरी वाले परेशान कर रहे हैं। रिकवरी वाले बिल्कुल क्या मेरे बोलते भाई। हैं? रिकवरी वाले क्या बोलते हैं? हमको ऊपर से आदेश है। तो भाई साहब, ऊपर से आदेश ऐसा जान से मारने का थोड़ी है आपको ऊपर से आदेश। ऊपर से आदेश कलेक्शन करने का है। आपका काम कलेक्शन करने का है, मैं भी समझ रहा हूँ, और जब आप कलेक्शन करेंगे तभी आपको पैसे मिलेंगे, ये भी मैं समझ रहा हूँ। लेकिन आपकी नौकरी करने की वजह से यदि किसी की जान चली जा रही है, तो वो नौकरी करना बेवकूफ़ी है या वो नौकरी करना बहुत अच्छी बात है? 2600 रुपए की वजह से किसी की जान चली जा रही है भैया। बिल्कुल जान चली जा रही है। 3500 तो रुपए के भैया लिए सुन सुन, एक परिवार ने 3500 रुपए के लिए सुसाइड कर लिया है। 3500 रुपए क्या होता है? उन्होंने काट दिया फोन। कोई बात नहीं, जाने दो, काट देने दो। आप बस आएँगे, वीडियो निकाल लीजिएगा बस, ठीक है? तो इसी और जो हाँ फोन काट दिया, उन्होंने पूरी बात नहीं सुनी। हाँ, और जो है इसी महीने थोड़ा लेट हुआ, बिजनेस थोड़ा काम बंद होने की वजह से। कोई बात नहीं, अनसिक्योर्ड लोन रिस्क पे ही होता है। अनसिक्योर्ड लोन का मतलब ही होता है कि हो सकता है उसमें प्रॉफ़िट हो सकता है उसमें नुकसान हो, ऐसा। हाँ तो उन्होंने फोन काट दिया है। कोई बात नहीं, जान दो, मत समझने दो। जैसे जैसे उन्होंने फ़ोन काट दिया, वो नहीं समझ रहे, वैसे आप भी मत समझो, क्या दिक्कत है? आए अच्छा बदतमीजी करे तो जिस हिसाब से वो जिस लैंग्वेज में वो बात कर रहे हैं उस लैंग्वेज में बात कर दो, क्या दिक्कत है? ठीक, ठीक है। आएँगे, अब मारपीट करने का तो उनको अधिकार नहीं है। मारपीट करने में अच्छा लगा ऐसा कि आपको मारपीट कर रहे हैं तो उल्टा कर दो, क्या दिक्कत है? अच्छा बोले ना, आपकी कंपनी ने मारपीट करने थोड़ी भेजा था, कलेक्शन करने के लिए भेजा था, अच्छा। ठीक है?